अक्टूबर के महीने में कई ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन है। कुछ ग्रह मार्गी होंगे, कुछ सूर्य के प्रभाव में आकर के अस्त होंगे। तो वृष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वृष राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि भूमिपुत्र मंगल यानी जो ग्रहों के सेनापति हैं उनका गोचर आपके लग्न में है 16 अक्टूबर तक। राहु 12वें हैं, बृहस्पति 11वें स्थान में है यानी कि लाभ स्थान में है, लाभेशी हैं, लाभ स्थान में विराजमान हैं। शनि भाग्येश होकर भाग्य में विराजमान होकर भाग्य को वृद्धि कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत सप्तम चंद्रमा से होगी। छठे भाव में केतु और पंचम भाव में बुध महाराज अपनी उच्च राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ विराजमान है। सबसे पहले अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें तो लग्न में मंगल का गोचर है। मंगल से ठीक 12वां राहु है, तो इस समय थोड़े आपके क्रोध में अधिकता हो सकती है। चूंकि मंगल की सप्तम दृष्टि मारक स्थान पर जा रही है और वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल अकारक होता है, क्योंकि वो मार्केश भी है, वो 12वें भाव का स्वामी भी है। तो वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करता। मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर जा रही है, जो कि एक्सीडेंट का हाउस है। वहाँ पर राहु की भी दृष्टि जा रही है। तो इस समय जो भी मंगल से प्रभावित जातक हैं, जिनकी कुंडली में मंगल का जो है मारक स्थान से या अष्टम स्थान से 12वें स्थान से संबंध बन रहा है मंगल और राहु का, ऐसे जातकों के लिए वाहन सावधानी से चलाने का समय है। चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च के बुध के साथ विराजमान है। मंगल महाराज अपनी चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, माँ का सुख है। चौथे भाव के जो भूमि के जो कारक है मंगल, उनकी भी चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव में उच्च के बुध के साथ विराजमान है। इसका मतलब वृष राशि वालों के लिए ये हुआ कि इस गोचर में आपको भूमि संबंधित, वाहन संबंधित कोई लाभ हो सकता है। बड़े समय से आप कोई मकान खरीदने की सोच रहे थे, वो मकान आ सकता है। बड़े समय से आप अपनी माँ से कुछ मदद मांग रहे थे, वो माँ से मदद मिल सकती है। बड़े समय से आप अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति खरीदना चाह रहे थे, कोई निवेश करना चाह रहे थे, कोई छोटा मोटा वाहन लेना चाह रहे थे, तो इस योग के कारण, मंगल देव की कृपा के कारण आपका ये काम हो सकता है। धन स्थान और वाणी भाव, संपत्ति भाव, कुटुंब भाव यानी कि दूसरा भाव, उसके स्वामी बुध पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। उनके इस उच्च राशि में होने से और शुक्र के नीच राशि में विराजमान होने से नीच भंग राजयोग बना। पंचम भाव में एक और राजयोग बना हुआ है, जिसे हम बुध आदित्य राजयोग कहते हैं, जो कि सूर्य और बुध की उपस्थिति से एक बलवान योग बना हुआ है। वृष राशि वालों के लिए इस समय सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इस पंचम भाव पर 11वें स्थान में बैठे बृहस्पति अपनी दृष्टिपात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी वर्ग है, चूँकि बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है और जो वीनस है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार में तरक्की पिछले कुछ महीनों से नहीं देख पा रहे थे, वो आने वाले समय में आपको लगेगा कि आपके व्यापार में कुछ शुभता आ रही है। दूसरा, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो सरकारी विभागों में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब सूर्य बुध की युति होती है कुंडली में भी और गोचर में भी, तो ऐसा समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आप महिला हैं, चूँकि वीनस महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप महिला हैं, यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना हुआ है, उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ऐसी महिलाएं जो काफ़ी समय से अपना काम शुरू करना चाह रही थी, सरकार से लोन लेना चाह रही थी, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी, या कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो इस नीच के शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण, सूर्य की उपस्थिति के कारण आपको इस समय मदद मिल सकती है। तो राजकीय सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। महिलाओं के लिए तो है ही है। विवाहित लोगों के लिए समय कैसा है? देखिए, अगर आप विवाहित हैं और अगर आपकी संतान है, तो इस समय हो सकता है कि संतान आपको प्राउड फील मोमेंट
प्रदान करे। ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको गर्व महसूस हो, क्योंकि विवाहित जातकों के लिए पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है, शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। तो इस समय जितने भी वृष राशि के जातक हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मरकरी इज अ कारक ऑफ मैथमेटिक्स, तो मरकरी का जो मैथमेटिक्स है और जो गुरु है वो शेयर मार्केट का कारक है। जितने भी द्रव्य हैं ज्योतिष में, सोना, चांदी, शेयर, लिक्विडिटी, यानी कि जो भी चीज़ हम हमारी तिजोरी में रखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम हमारी तिजोरी में रखते हैं, उन सबको ज्योतिष में बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और वर्तमान में बृहस्पति अपनी खुद की राशि में विराजमान है, उसके पास शनि की भी तीसरी दृष्टि है, उसकी बुध पे सप्तम दृष्टि है। तो इस समय जितने भी वृष राशि के जातक हैं जो शेयर मार्केट में जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर समय है। और जिनकी संतान है, उनकी संतानें आपको गर्व करने का मौका दे सकती हैं। अगर आप गर्भधारण की सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट समय कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 6-8 महीनों में कोई ऐसा समय आने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इस सूर्य के कारण, इस बुध के कारण और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है उसके कारण आपकी संतान सुरक्षित रहेगी और आपकी जो संतान है वो सकुशल इस दुनिया में जन्म लेगी। वृष राशि वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है छठे भाव का केतु। वैसे तो ज्योतिष में छठे भाव के केतु को इष्ट सिद्धि का कारक माना जाता है, छठे भाव के केतु को शत्रुओं का नाश करने वाला माना जाता है, लेकिन जो छठे भाव में जो केतु देव विराजमान हैं, केतु महाराज विराजमान हैं, छठे भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि से 12वें होकर के नीच राशि में चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि ज्योतिष में जब कोई भी ग्रह अपने ही भाव से 12वां चला जाता है तो वो उस भाव की हानि कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ रहती है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में थोड़ा सा भी कुछ, केतु के बारे में कहा जाता है कि वो मंगल के समान फल करता है और मंगल महाराज की मारक स्थान पर दृष्टि है, तो जिनका ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बहुत जल्दी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जैसे ही हवा बदला, जैसे ही पानी बदला आपको बीमारी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को केतु महाराज को प्रसन्न करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ केतु महाराज विराजमान होकर के अपनी पंचम दृष्टि दशम भाव को प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ी कठिनाई देंगे, क्योंकि दशम भाव का स्वामी शनि भी अपने ही भाव से 12वां है, दशम भाव पर केतु की दृष्टि है, दशम भाव पर बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो इस कारण से केतु महाराज थोड़ी स्वास्थ्य में भी गिरावट आपको दिखा सकते हैं, प्लस थोड़ा कर्म स्थान में भी आपको समस्या दे सकते हैं। आपको इस समय थोड़ा सा किसी को धन उधार देने से बचना है। क्यों? क्योंकि आपका जो धन स्थान है वहाँ पर केतु की दृष्टि जा रही है। तो जब केतु मारक स्थान को देखता है और मंगल भी जब मारक स्थान को देख रहा है, तो इस समय थोड़ा धन के लेन देन से भी बचें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रेम संबंधों के लिए आपका ये समय कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस समय 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक, जब तक कि शुक्र महाराज कन्या राशि में बुध के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, ये समय प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी है, गुरुओं की स्थिति कैसी है, पिता की स्थिति कैसी है, साधना की स्थिति कैसी है? देखिए, इस समय आपके अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ स्थान में अपनी ही राशि में विराजमान है। शनि महाराज अष्टम भाव के कारक होते हैं और वो भाग्य स्थान में अपने ही राशि में विराजमान है। अष्टम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा मोटा एक्सीडेंट ज़रूर आपका हो सकता है, लेकिन साधनाओं के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए ये स्थिति बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जब 8वें भाव का स्वामी बलवान होता है, जब 8वें भाव का कारक शनि बलवान स्थिति में गोचर में बैठा होता है, तो ऐसे जातक को अपने गुरुओं की कृपा से, देवताओं की कृपा से कोई मंत्र सिद्धि हो सकती है। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे किसी साधना को करने के लिए, किसी मंत्र सिद्धि को करने के लिए, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो ये उचित समय है। शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के भाग्य में ही विराजमान है, तो ये समय आपके और आपके पिता के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कब तक? 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। अगर बृहस्पति की पोजीशन देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर विराजमान है। इसका मतलब ये है कि इस समय आपको अपने गुरुओं से, अपने बड़े भाइयों से कुछ मदद आपको मिल सकती है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे स्थान पर जा रही है। इसका अर्थ ये है कि छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में
सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सप्तम चंद्रमा के गोचर से आपके महीने की शुरुआत होगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है तीसरे स्थान पर आ रही है, तो छोटी मोटी यात्राओं से आपको फायदा देंगे, आपके साहस में वृद्धि होगी। अगर शनि की दशम दृष्टि की मैं बात करूं तो छठे भाव पर केतु पर शनि की दशम दृष्टि है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, शनिदेव जब छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वो शत्रुओं का नाश अवश्य करते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। लाभ स्थान में बृहस्पति विराजमान है, उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, उनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके तीसरे स्थान पर आ रही है। सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर आ रही है और नवम दृष्टि आपके पत्नी के स्थान पर आ रही है। तो इस समय आपकी पत्नी के साथ आप एक अच्छा समय बिताएं, आपके रिश्ते आपकी पत्नी के साथ काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर से आपके जीवन में क्या चीज़ें बदलेगी। देखिए, 16 अक्टूबर से जो भूमिपुत्र मंगल है उनका गोचर आपके दूसरे स्थान में होगा। मंगल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अकारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। हालांकि अगले ही दिन यानी कि 17 तारीख को सूर्यदेव पंचम स्थान से निकल करके छठे भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को शुक्रदेव भी यानी अगले ही दिन सूर्यदेव के साथ तुला राशि यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ भी एक नीच भंग राजयोग बनेगा, विपरीत राजयोग बनेगा। मंगल आपको क्या परिणाम देगा? पंचम भाव में विराजमान बुध पर जब मंगल की चौथी दृष्टि आएगी तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो लोग हैं जो मशीनरी में लगे हुए हैं, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में लगे हुए हैं, जो मीडिया के फील्ड में हैं, जो पीआर में है, मार्केटिंग में है, उन विद्यार्थियों के लिए, उन जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल चूंकि धन स्थान में विराजमान है और मंगल के बारे में ये कहा जाता है कि दूसरे भाव का मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि मंगल सेनापति है और जो दूसरा भाव है वो नैसर्गिक शुक्र का स्थान है। मंगल हमेशा तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में सहज अनुभव करता है, क्योंकि सेनापति का काम होता है युद्ध लड़ने जाना। सेनापति का काम घर में बैठना नहीं होता। लेकिन दूसरे भाव में बैठ करके मंगल अपनी अष्टम दृष्टि भाग्यस्थान पर डालते हैं, जहां उनकी उच्च राशि मकर राशि है और वहां ऑलरेडी राशि का स्वामी शनि विराजमान है। तो मंगल का जो धन स्थान का गोचर है वो आपको कुटुंब के फील्ड में, धन के फील्ड में, आपकी वाणी के फील्ड में तो खैर कोई मदद नहीं करेगा। हो सकता है आपकी वाणी थोड़ी सी हार्श हो जाए, आप अपनी वाणी से किसी को नुकसान पहुंचा दें, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है, वहाँ पर शनि विराजमान है। तो मशीनरी से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग, फैक्ट्री में काम कर रहे लोग, जो अपनी नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री में नई मशीन लगाना चाहते हैं, वृष राशि के जातक, उनको 100% मंगल फायदा देगा। नीच के सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 17 अक्टूबर से पूरे अक्टूबर के महीने तक आपके छठे भाव में नीच के सूर्य का गोचर रहेगा। नीच का सूर्य वैसे तो शुभ फल नहीं देता, लेकिन जैसा कि ज्योतिष का नियम है, जब छठे भाव में पाप ग्रह गोचर करते हैं, चाहे माना यह जाता है कि वो अपनी उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, लेकिन इतना ज़रूर वो करते हैं कि वो अशुभ फल प्रदान नहीं करते। इसलिए पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें भाव में अगर नीच भी हो जाते हैं गोचर में, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो वो ज़्यादा अशुभ फल आपको नहीं देंगे। हाँ, आपको एक थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि केतु महाराज सूर्य के साथ युति कर लेंगे और उन पर राहु की दृष्टि आ जाएगी। वहाँ फिर उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि आ जाएगी। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य केतु ग्रहण योग बनाते हैं, और वहीं सूर्य पर गोचर में जब शनि की दृष्टि आ जाती है तो पिता की सेहत को लेकर के आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप अपने पिता से कोई विवाद ना करें, आप अपने पिता की उम्र के लोगों से कोई विवाद ना करें, आप अपने बुजुर्गों से कोई विवाद ना करें, इतना ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। महिला वर्ग के लिए ये शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? देखिए, अगर आप महिला हैं तो शुक्र का गोचर छठे स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। फिर मैं आपको एक ज्योतिष का नियम बताता हूँ कि छठे भाव में शुक्र भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है, लेकिन छठे भाव का शुक्र कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। ये अक्सर ज्योतिष में अनुभव में आता है कि छठे भाव का परिणाम, छठे भाव का जो शुक्र है वो शुभ परिणाम देने में थोड़ी कमी कर देता है। लेकिन चूंकि 12वें स्थान पर शुक्र महाराज की दृष्टि जा रही है, चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, इसलिए महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो महिलाएं व्यापारी हैं, तो अगर आप विदेशों से अगर संबंध बनाना चाहते थे,
विदेशों में अपने व्यापार की मार्केटिंग करना चाहते थे, कुछ विदेशी कंपनियों में आवेदन करना चाहते थे, कुछ वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते थे, कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, तो इस समय ये शुक्र महाराज 18 अक्टूबर के बाद आपके विदेश से संबंधित कार्य अवश्य करवाएंगे। 26 अक्टूबर से क्या चीज़ें बदलेंगी? 26 अक्टूबर से क्या होगा कि बुध महाराज भी छठे भाव में आ जाएंगे तुला राशि में। जैसे ही बुध महाराज छठे भाव में तुला राशि में बैठेंगे, वृष राशि के जातकों के लिए छठे भाव में एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। इस चतुर्ग्रही योग के निर्माण से व्यापारी वर्ग को तो फायदा होगा, क्योंकि बुध महाराज शुक्र और सूर्य के साथ बैठ करके 12वें भाव पर अपनी दृष्टिपात करेंगे। तो विदेशों में जो व्यापार कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, जो लकड़ी का व्यापार करते हैं, जो इत्र सुगंधित द्रव्य कपड़ों का जो व्यापार करते हैं, महिला वर्ग के लिए भी जो है बुध महाराज मित्रों की तरफ से सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है, ऐसा विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो बुध जो है बुद्धि का कारक है और बृहस्पति की दृष्टि उस पर से हट जाएगी, उस पर राहु की दृष्टि आ जाएगी। और ज्योतिष का नियम ये कहता है कि जब जब बुध महाराज केतु के साथ युति करते हैं और उन पर राहु का दृष्टिपात होता है, तो थोड़ा सा बुद्धि में हेरफेर हो जाता है। मंगल महाराज के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि 16 अक्टूबर तक मंगल महाराज की भी 8वें भाव पर दृष्टि रहेगी और 16 अक्टूबर के बाद भी मंगल महाराज और राहु महाराज की 8वें भाव पर दृष्टि रहेगी। तो स्वास्थ्य संबंधी, सेहत संबंधी और आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो पाए, ये आपको ज़रूर करने हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, आपको जो है बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है और उसकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। तो इस समय अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करें, उनका आशीर्वाद लें और आप जो है चंदन का तिलक लगाइए। दूसरा, आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में एक गुलाब के फूलों की माला चढ़ानी है, या फिर आप अगर एक गुलाब का फूल भी चढ़ा देते हैं, उसी में हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देवता जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, वो तो भाव के भूखे होते हैं। हाँ, थोड़ी सी जो है आपको परेशानी ये हो सकती है कि जब सूर्य महाराज 17 अक्टूबर के बाद जब छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे, जब शनि उन्हें दृष्ट करेगा, राहु उन्हें दृष्ट करेगा, तो कुछ देवताओं की तरफ से कुछ कठिनाई आ सकती है, जो आपके घर के पितर हैं, जो आपके घर के देवता हैं। इसलिए आप 1 अक्टूबर से ही पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें, पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल को जल चढ़ाएं, पीपल के आगे सरसों के तेल का अगर आप दिया जला देते हैं तो आपके पितर इससे प्रसन्न रहेंगे। और इस अवधि में आपको अपने पिता के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है। माँ का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मंगल महाराज चौथे भाव पर दृष्टिपात करेंगे 16 अक्टूबर तक, तो अगर आपकी माँ को कोई बीपी से संबंधित समस्या है, कोई रक्त संबंधित समस्या है, अगर वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो आपको तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि मंगल जब चौथे भाव पर दृष्टिपात करेगा तो थोड़ा सा जो है आपकी माँ की सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो वृष राशि के लिए जातकों के लिए अक्टूबर के मासिक राशिफल में फिर इतना ही। नवंबर के मासिक राशिफल में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।